लोगों को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन बहुत आसान है, एक दिन एक रील वायरल हो जाती है, बट वो एक रील ही है जो वायरल गई है। हो सकता है कि शायद कंसिस्टेंटली वो क्रिएटर ग्रो कर पाए उस रील से अगर वो उस अपॉर्चुनिटी को ले लेते हैं, बट बहुत लोग नहीं कर पाते। बट अब यूजर्स इतने ज़्यादा अवेयर हो गए हैं इंटरनेट पे कि आप किसी को गेम नहीं कर सकते। तो अगर उसको लग रहा है ना कि ये आप ऑथेंटिक नहीं हो और आप जो बोल रहे हो या जो आप दिखावा कर रहे हो वो आप अपनी डेली लाइफ में उसको नहीं कैरी आउट करते, आपका कंटेंट देखना बंद कर देगा। शॉर्ट्स इज ग्रेट एज अ डोपामिन हिट, क्योंकि शॉर्ट से क्या है कि आपके एकदम से व्यूज़ बहुत बढ़ रहे हैं, तो जब आप अपने ट्रैकर्स देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि हाँ मेरी रेलेवेंस बढ़ रही है, लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट उनके लिए भी जो आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो न्यू क्रिएटर्स हैं, कि अब आप एक चीज़ पकड़ो लेकिन उसकी डिटेल में जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेस आप 20 चीज़ें पकड़ो। पहले एक को मास्टर करो। आज का ये पॉडकास्ट उनके लिए तो है ही जो कंटेंट क्रिएट करते हैं या फिर करना चाहते हैं, पर ये उनके लिए भी है जो कंटेंट क्रिएशन में बिना सामने आए एक प्रॉपर बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। आप सबने जोश टॉक्स का नाम सुना होगा। एक YouTube चैनल से शुरू हुआ सफर आज एक चैनल नहीं बल्कि अपने आप में एक इकोसिस्टम है। 10 चैनल्स हैं, 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, अपस्किलिंग ऐप है, प्लेसमेंट प्रोग्राम है, अपने आप में एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। आज की हमारी गेस्ट है सुप्रिया पॉल, जो कि जोश टॉक्स की को-फाउंडर है। इतना बड़ा जो उन्होंने इकोसिस्टम बिल्ड किया है, इतना कंटेंट क्रिएशन का एक्सपीरियंस है, इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो हमने उनसे पूछा कि अगर आज की डेट में कोई कंटेंट क्रिएशन शुरू करता है तो क्या 3 चीजें उसको माइंड में रखनी चाहिए। एक अच्छे कंटेंट के 3 पिलर्स क्या है, पिछले 9-10 साल में कैसे कंटेंट इवॉल्व हुआ, कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर क्या है, और अगर किसी को कंटेंट क्रिएशन में बिजनेस बिल्ड करना है तो कैसे किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब वो कोशिश कर रही थी, जब पूरी दुनिया उन पर डाउट कर रही थी, कैसे उन्होंने अपना बिलीफ सिस्टम बिल्ड किया, सस्टेन किया, मेंटेन किया और जोश टॉक्स को इस लेवल तक लेके आए। Very warm welcome, Supriya, to our show. So good to have you here. No, thank you so much. I'm very excited for this conversation. So since आपको इतने years into this ecosystem हो चुके हैं, so ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आता है, so I would like to have your view. बहुत सारे लोग आज भी स्टार्ट करना चाहते हैं their YouTube channel और Instagram content creation के अंदर आना चाहते हैं. So what would be Supriya's 1, 2 or 3 piece of advices or maybe steps or maybe ये करो फिर ये करो, any way which they can get benefit कि हाँ if they want to start today, तो क्या चीज़ों का वो ध्यान रखें या क्या चीज़ें वो करें। तो आई थिंक स्पेंड इनफ टाइम ऑन कि किस टॉपिक पे आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो एंड क्या आप बेस्ट पर्सन हो उस कंटेंट पीस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप न्यूट्रिशन और हेल्थ पे कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो क्या आपको उतनी इन्फॉर्मेशन है या आपको पढ़ाई की करने की ज़रूरत है ताकि आपके पास उतनी इन्फॉर्मेशन हो कि आप कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट कर पाओ। तो आई थिंक दैट्स द फर्स्ट थिंग कि जो आपका टॉपिक या रिसर्च एरिया है या जिस चीज़ के बारे में आप बोलना चाहते हो, यू हैव टू बिकम द मास्टर एट दैट। तो दैट कंटिन्यूस लर्निंग साइकिल हैज़ टू बी देयर कि अगर मैं फाइनेंस पे कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ तो मैं कैसे अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे को कौन सी स्कीम्स के बारे में पता है, कितनी मैं डेप्थ में जाके उसको पढ़ पा रही हूँ ताकि मैं किसी और को एडवाइस दे पाऊँ। सो दैट्स द फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज़ कि ये बहुत डिफिकल्ट जर्नी है। लोगों को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन बहुत आसान है, एक दिन एक रील वायरल हो जाती है, बट वो एक रील ही है जो वायरल गई है। वो हो सकता है कि शायद कंसिस्टेंटली वो क्रिएटर ग्रो कर पाए उस रील से अगर वो उस अपॉर्चुनिटी को ले लेते हैं, बट बहुत लोग नहीं कर पाते एंड बहुत लोग मोनेटाइज भी नहीं कर पाते। आपको कंसिस्टेंट ही रहना पड़ेगा। तो अगर आप आज की डेट में शुरू कर रहे हो तो आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में क्या आउटकम आएगा। आपको 3 साल तो लगाने हैं एंड 3 साल विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि हाँ मैं अकेले, जैसे आप बता रहे थे राइट, आप एक बेडरूम में सब कुछ करते थे, एडिट भी वहीं करते थे और रिकॉर्ड भी वहीं करते थे। तो वो माइंडसेट लाना पड़ेगा कि फ्रूगैलिटी का कि हाँ ठीक है, मुझे बेसिक सॉल्व करने हैं और मैं करता रहूँगा या करती रहूँगी 3 साल तक विदाउट एनी होप्स और एक्सपेक्टेशन, एंड शायद वो हो पाए। एंड द थर्ड थिंग जो आज की डेट में रेलिवेंट हो गया एंड शायद पहले नहीं था, इज़ कि द ऑडियंस हैज़ मैच्योर्ड एंड दे वांट टू सी गुड क्वालिटी वीडियो। तो आप जैसे पहले होता था कि आप किसी भी टाइप का एडिट कर दो वो चल जाएगा, या बहुत रॉ कंटेंट चलता था, वो भी चलता है, बट आई थिंक द टेक्निक्स विच यू हैव टू यूज़ टू edit your videos and make them look a certain way, that's also become equally important. तो आप सिर्फ क्रिएशन में मास्टर नहीं बन सकते, आपको एडिटिंग खुद सीखनी पड़ेगी, या अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो टीम बनानी पड़ेगी कि आप प्रोडक्शन पे भी उतना ही ध्यान दो। सो अपना इंटरेस्ट एरिया जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, या फिर आपका इतना इंटरेस्ट हो कि आप ग्रेजुअली एक्सपर्टीज बिल्ड करते जाओ, एंड देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन ऑल द ऑड्स,
एंड थर्ड इज क्वालिटी, राइट? कि yeah. अगर आप एडिट नहीं भी कर पा रहे लेकिन बात बताने की टेक्निक इतनी अच्छी कर ली है कि लोग छोड़ नहीं पा रहे, Yeah, नहीं कर पा absolutely. रहे हो तो एडिटिंग की हेल्प लो, नहीं तो क्वालिटी किसी भी फॉर्म में क्वालिटी ऑफ कंटेंट अच्छी Yeah. होनी चाहिए. आई थिंक कंसिस्टेंसी वाली बात बहुत ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, बिकॉज अभी कंटेंट क्रिएशन ना थोड़ा ग्लैमर के साथ जुड़ना शुरू हो गया है. बहुत लोग, वो 2 से 3% क्रिएटर्स ये हैं जो दिखा रहे हैं कि दिस इज माई कार, दिस इज माई हाउस, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, बट उस चक्कर में वो 97% क्रिएटर्स जो वहां नहीं पहुंच पा रहे और पर्पस वो बना के बैठे हुए हैं. सो डेली उनका एक हसल चल रहा है, डेली स्ट्रगल चल रहा है, वर्सेस पहले ही प्रिपेयर्ड रहो कि एक टाइम लगेगा, आपको एफर्ट देनी होगी, और Yeah. पर्पस वो 2% में पहुंचना ना हो, पर्पस हो कि वी हैव टू क्रिएट अ वैल्यू, वी Yeah. हैव टू क्रिएट आउटपुट. Yeah. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दीज 3 स्टेप्स एंड फंडामेंटल्स. सो आपने बीच में बात करी थी कि फंडामेंटल्स वही रहते हैं, बाकी चीज़ें फैक्टर्स इवॉल्व होते हैं. क्या है फंडामेंटल्स बिहाइंड अ गुड कंटेंट? तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, आई थिंक वन इज़ कि उसकी कितनी रिलेटेबिलिटी है, मतलब जो आपका कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, क्या वो देख पा रहा है कि हाँ दिस इज़ रिलेटेबल टू मी एंड माई लाइफ. सेकेंड इज़ उसकी आज की डेट में कितनी रेलिवेंस है, राइट, विच इज़ वाई कंटेंट अराउंड न्यूज़ वर्दी टॉपिक, समथिंग विच इज़ हैपनिंग, विच इज़ टुडेज प्रॉब्लम, helps gets amplified a lot more on the internet. And third is कि कितना आप authentic हो. Like मैंने ये बहुत देखा है कि एक फेज था content creation का जहाँ बहुत लोग creators बन रहे थे, right, whether it's on Instagram और YouTube, and काफ़ी लोग creator बन रहे थे एक personality को emulate करते हुए कि हाँ ये creator चल चुका है, उसका ये चाल भाव है, वो ऐसे कपड़े पहनता है, वो बिल्कुल पूरा मोटिवेशनल गुरु की तरह बोलता है, एंड बहुत लोग उसको देख देख के कोशिश कर रहे थे कि हाँ मुझे यही कॉपी करना है और ये मॉडल चल जाएगा. बट अब यूजर्स इतने ज़्यादा अवेयर हो गए हैं इंटरनेट पे कि आप किसी को गेम नहीं कर सकते. तो अगर उसको लग रहा है ना कि ये आप ऑथेंटिक नहीं हो और आप जो बोल रहे हो या जो आप दिखावा कर रहे हो वो आप अपनी डेली लाइफ में उसको नहीं कैरी आउट करते, तो वो आपका कंटेंट देखना बंद कर देगा. तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट stays true to whatever is happening in the world कि you have to be authentic. And मतलब आप एक फिटनेस क्रिएटर होते हुए आप खुद अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे या आप अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन नहीं कंज्यूम कर रहे, तो आप उसके बारे में कैसे एडवाइस दे सकते हो. तो ये एक फेज था जो अब खत्म हो चुका है, जहाँ लोग देख रहे हैं कि हाँ कौन लेजिट है कि कौन नहीं. ग्रीन टी पी रहे हो ना, ठीक है. सो रेलेवेंस, रिलेटेबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी है ना. yeah. सो दीज 3 आर द फंडामेंटल्स, और तब भी हैं, अब भी और आने वाले टाइम पे भी रहेंगे. Absolutely. राइट. उसके बाद जैसे आपने बताया कि यू स्टार्टेड फ्रॉम अ फिजिकल सेशंस, Yeah. राइट, एंड उस टाइम पे डिजिटल में कब आप किस ईयर में गए इनटू डिजिटल? सो जिस ईयर में रिलायंस गया डिजिटल में उसी ईयर में हम गए. 16 आई बट थिंक. हाँ 16 के करीब इज़ व्हेन वी एक्चुअली स्टार्टेड थिंकिंग कि यूट्यूब को एक प्राइमरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उस पर अपना कंटेंट पोस्ट करना शुरू करते हैं. तो पहले हमारा एक चैनल था, फिर धीरे धीरे करके हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस में लॉन्च किया और उसके साथ ही हम ग्रो किए. बट आई थिंक मतलब हमारी जो जनता है जो जोश टॉक्स को देखती है, पहले वो लोग स्मार्टफोन्स यूज़ ही नहीं कर रहे थे, तो अगर जियो नहीं होता तो वो स्मार्टफोन पेनिट्रेशन नहीं होती. तो वी आर सॉर्ट ऑफ लाइक a result of Jio and penetration happening in India, and that's how we started going online. ग्रेट. आई थिंक टाइमिंग राइट रही, लेकिन उस टाइम पे लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा आप जो कर रहे हो, ये सिर्फ आपको नजर आ रहा होगा व्हाट यू आर डूइंग. अभी भी नहीं समझ आता कोई नहीं. कैसे रिएक्शन से उस टाइम पे व्हेन यू थॉट ऑफ डूइंग दिस कि मैं ऑनलाइन लेके जाना है एंड इसको Yeah. यूट्यूब जैसी जगह, जब 2016 में भी यूट्यूब पेनिट्रेशन कम थी, बहुत ही कम थी. एंड ऑल्सो क्या था कि जो थी ना वो सिर्फ इंग्लिश टियर 1 पेनिट्रेशन थी, बिकॉज जो रूरल इंटरनेट यूजर्स जो हम बोलते हैं वो अभी तक ऑनलाइन नहीं आए थे इन द वॉल्यूम्स दैट वी सी टुडे. एंड हिंदी का कंटेंट तो कुछ इंटरनेट पे था ही ना, नहीं था. और सिर्फ मतलब बॉलीवुड रिलेटेड म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, मसाला, वो जो बोलते हैं ABCD, राइट, एस्ट्रोलॉजी, बॉलीवुड, क्रिकेट, वो डिवोशन, दीज वर द कैटेगरीज जो एक्चुअली बड़ी थी. एंड इंडिया में क्या था कि नॉलेज एज अ फॉर्म ऑफ वीडियो कॉन्टेंट डिडंट एग्जिस्ट ओनली एट दैट टाइम. लाइक अगर हमें भी कंटेंट देखना होता था तो देन वी वुड लुक एट द वेस्ट कि व्हाट आर द चैनल्स डूइंग वेल इन द US एंड कैसे वी कैन कंज्यूम देम. तो आई थिंक 2019-20 तक पीपल डिडंट रियलाइज कि हाउ पावरफुल समथिंग लाइक दिस कैन बी. जब वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर मार्क आई थिंक हिट हुआ तो लोगों को पता चला कि हाँ मतलब दिस हैज़ पोटेंशियल एंड इतने लोग देख रहे हैं तो कुछ कर ही रहे हैं. और
बट मतलब लाइक फ्रॉम पीपल थिंकिंग कि तुम नॉट फॉर प्रॉफिट चला रहे हो, कि ये स्कूल है क्या ऑनलाइन, लाइक लोगों को समझ ही नहीं आया. एंड आई थिंक ये ना टेंडेंसी होती है कि लाइफ में हम हर चीज़ को एक बकेट या बॉक्स में डालने की कोशिश करते हैं, राइट. तो अगर हम किसी को बोलें तो वो बोलेंगे कि अच्छा तुम मीडिया हो, तुम एजुकेशन हो, तुम कॉन्टेंट हो, तुम स्कूल हो. बट वॉट पीपल डोंट रियलाइज इज दैट सम थिंग्स आर लाइक बियॉन्ड बकेट्स, राइट. मतलब एक फीलिंग को आप एक बकेट में कैसे डाल सकते हो. So gradually over time people realized that and started accepting what. इस पूरे प्रोसेस में कंटेंट कैसे चेंज हुआ है या क्या चीज़ें इवॉल्व हुई हैं इन अ स्पैन ऑफ 9 to 10 years? So I think जो कंटेंट आज चलता है और जो पहले चलता था, आई थिंक फंडामेंटल सेम ही है. फॉर्मेट्स बदल गए हैं एंड फॉर्मेट्स के भी बहुत ट्रेंड्स रहे हैं. फॉर एग्जांपल लाइक हम लोग भी वी आर अ विक्टिम ऑफ गोइंग इनटू शॉर्ट्स ओवर द लास्ट 1 year or 2 years एंड देन कमिंग आउट ऑफ इट रियलाइजिंग कि कई टाइप की चीज़ों को शॉर्ट्स डू नॉट डू जस्टिस एंड मे बी जोश इज़ वन ऑफ देम, वेर यू नो यू हैव टू हैव मोर इन डेप्थ कॉन्टेंट जहाँ पर आप बिल्कुल किसी की लाइफ स्टोरी के अंदर ही घुस रहे हो टू गेट दोज मोमेंट्स आउट रैदर देन जस्ट रिलाइंग ऑन शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट. बट आई थिंक क्या हुआ है कि द ऑडियंस हैज़ मेच्योर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो पहले जो चीज़ें चलती थी, जो कैटेगरीज चलती थी, अब उसमें बहुत डेप्थ आ गई है कि अगर आप मतलब आप एक इन्वेस्टर हो और आप से अपनी कहानी बता रहे हो ऑफ यू नो कि कैसे आपने स्टॉक मार्केट्स के थ्रू पैसे कमाए एंड ऑल. पहले आप सिंपल चीज़ें बता सकते थे कि हाँ ये मेरे 5 रूल हैं, आप इनको फॉलो कीजिए, और लोग सुन लेते थे. बट अब सब क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो वेरीफाई करना चाहते हैं कि अच्छा नहीं, आप अपना पहले डेटा दिखाइए कि आपके डैशबोर्ड में क्या दिख रहा है, आपने एक्चुअली ये किया है कि नहीं किया है, एंड फिर आप डेप्थ में बताओ सीक्वेंशली एक स्टेप के बाद. तो द ऑडियंस हैज़ इवॉल्व टू बिकमिंग मोर इन्फॉर्म्ड, यू नो. पहले इट वाज कि आप एक सुपरफिशियली कुछ भी बोल के आप एक ऑडियंस कैप्चर कर सकते थे, आप फॉलोअर्स बना सकते थे. बट अब क्या है कि टू रिटेन समवन ऑन योर कंटेंट यू हैव टू बी जेन्युइन, यू हैव टू बी ऑथेंटिक, हाँ, एंड यू हैव टू हैव डेप्थ. अगर आपके कंटेंट में डेप्थ नहीं है तो कोई नहीं देखता. आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट उनके लिए भी जो आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो न्यू क्रिएटर्स हैं, कि अब आप एक चीज़ पकड़ो लेकिन उसकी डिटेल में जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेस आप 20 चीज़ें पकड़ो. पहले एक को मास्टर करो. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग 5 tips टू गेट अप अर्ली, do one thing which actually helps you to get up early and then share with others. So I think ये एक good transition हुई है content में. And लोग authenticity चाहते हैं, लोग proof चाहते हैं. That's also a fact. Yeah, and I think the need for educational content has grown a lot, right? पहले क्या था कि जो लोग से information acquire करना चाहते थे किसी चीज़ के बारे में, या तो वो वेब सर्च के थ्रू करते थे, written content के थ्रू करते थे, या बुक्स के मीडियम से करते थे. बट अब एवरीथिंग इज़ नाउ वॉइस एंड वीडियो. मतलब अगर आपको कुछ भी जानना है किसी भी चीज़ के बारे में इंटरनेट पे, तो अगर आप मतलब आप यही 2 मीडियम प्रेफर कर रहे हो, तो वो भी फिर आई थिंक क्यूरियोसिटी बढ़ रही है टू सर्च फॉर एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड और नॉलेज रिलेटेड ऑन यूट्यूब. सो I mean, even you guys, the kind of content you create, right? I think we are all living in a time where it's the best for creators like us and for platforms like us. बीच में आपने बोला कि शॉर्ट्स यू टेस्टेड, यू डिड फॉर सम टाइम, एंड क्या था एक्सपीरियंस शॉर्ट्स को लेके? So I think shorts is great as a dopamine hit, you know, क्योंकि शॉर्ट से क्या है कि आपके एकदम से व्यूज़ बहुत बढ़ रहे हैं, तो जब आप अपने ट्रैकर्स देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि हाँ मेरी रेलेवेंस बढ़ रही है, लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, फिर आपका सब्सक्राइब टू व्यू रेशियो भी अच्छा होता है, तो आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं. बट जो हमारा सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव है जोश का, जो हम करना चाहते हैं, हाँ, विच इज़ की इम्पैक्ट क्रिएट करने हैं, किसी की ज़िंदगी बदलनी है, वो 90 सेकेंड 60 सेकेंड 30 सेकेंड्स में हो ही नहीं सकती. एंड उसमें आपको चाहिए रेपिटेटिव व्यूअरशिप, यू नो. जैसे मतलब आप अगर आप मतलब जस्ट एज एन एनालॉजी, अगर आप एक मंदिर में जा रहे हो तो आपका एक पैटर्न है कि आप रोज़ जा रहे हो, और फिर आप जितना वहाँ कंज्यूम हो रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर टाइप के भगवान को मानना शुरू करते हो, आप यू नो पूजा पाठ में इन्वॉल्व हो जाते हो, आप एक भक्त बन जाते हो, तो वो आपका एक लाइफ का हिस्सा बन जाता है. तो सिमिलरली इवन विथ कॉन्टेंट दैट यू नो इफ़ यू वांट टू क्रिएट इम्पैक्ट, आपको चाहिए कि रोज़ कोई आए, रोज़ एक टॉक देखे या 2 टॉक्स देखे या महीने में 4 से 5 टॉक देखे, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन आ पाएगा. वो जो यू नो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो चाहिए ना, वो रेपिटेटिव कंजम्पशन के बाद ही आ सकती है किसी के अंदर. सो आपने देखा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उससे शॉर्ट्स मीट नहीं उतना कर रहा, एंड जो आपका लॉन्ग कंटेंट जो आपका हब रहा है, दैट सॉल्व्स अ पर्पस. आई थिंक ये भी बहुत जरूरी होता है कि डिस्ट्रैक्शंस को जल्दी रियलाइज करना, और कई बार मॉनिटरी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं जो ऑब्जेक्टिव से मीट नहीं होती. कई बार प्लेटफॉर्म ऐसा आता है या कंटेंट की वैरायटी ऐसे आ जाती है, शॉर्ट्स आ गया, रील्स आ गया. फ्यूचर क्या देख रहे हो आप आगे कंटेंट क्रिएशन का?
तो आई थिंक लाइक आई सेड कि जो जिस कंटेंट में डेप्थ है या दम है वही कंटेंट चलेगा, एंड दैट्स समथिंग दैट वीव सीन. एंड ये इट्स नॉट अबाउट द फ्यूचर, इट्स अबाउट द पास्ट ऑल्सो एंड इट्स अबाउट टुडे ऑल्सो. कि अगर किसी चीज़ में आप वो वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहे, राइट, आप एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज फाइटिंग फॉर टाइम, राइट. सो इफ समवन इज स्पेंडिंग टाइम ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड यू आर नॉट प्रोवाइडिंग देम वैल्यू, तो आप चल ही नहीं सकते. तो आई थिंक अगर कोई जेन्युइनली किसी भी चीज़ की वैल्यू क्रिएट करना चाहता है तो वो कंटेंट चलेगा, एंड वो एंटरटेनमेंट वैल्यू भी हो सकती है. आई एम नॉट नेगेटिंग कि नहीं बस आपको नॉलेज बेस्ड कंटेंट ही बनाना है एंड ऑल ऑफ दैट. अगर आप किसी को हंसा रहे हो 60 मिनट तक तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें डेप्थ लाओ और हंसाते रहो, रिपीटेडली हंसाओ लोगों को, तो लोग कंज्यूम करेंगे. तो आई थिंक डेप्थ इज़ द वन थिंग दैट इज़ फंडामेंटल, कि वो तो चलेगा ही चलेगा इफ़ यू हैव डेप्थ. सुप्रिया, एक चीज़ जो मैंने बहुत बार नोटिस करी है, बिकॉज कम फ्रॉम दिस एजुकेशन स्पेस, लाइफ स्किल स्पेस, तो जब हम एक मिशन बेस्ड काम कर रहे होते हैं, राइट, एंड अल्टीमेटली एक ट्रुथ ये भी है कि मिशन को चलाने के लिए भी मॉनिटरी आपको एक बिजनेस की तरह उसको बिल्ड करना होगा, अदरवाइज आप स्केल नहीं कर सकते. तो जब हम कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म एम्पावर एंड देन वी लुक एट द बिजनेस साइड, उसको बिल्ड करते हैं, बहुत बार लोगों को वो मिसमैच नज़र आता है. सो ऐसा कोई चैलेंज आपको फेस हुआ जब भी आपने मोनेटाइजेशन सोचा? हाँ, आई थिंक ये डेली बैटल है, एंड स्पेशली सोशल एंटरप्रेन्योर्स का आई थिंक पूरा टाइम ही इसी में जाता है कि हाउ डू यू मोनेटाइज वाइल ऑल्सो बिल्डिंग ट्रस्ट, वाइल ऑल्सो गिविंग वैल्यू टू योर यूजर्स. एंड ये तो रोज़ की सॉर्ट ऑफ डिलेमा है कि कि कैसे आप एक डिसीजन ले रहे हो, क्या आप प्रॉफिट को चूज़ कर रहे हो कि क्या आप पर्पस को चूज़ कर रहे हो, और क्या बैलेंस बनाने की कोशिश कर पा रहे हो उन दोनों में टू लेट द बिजनेस सर्वाइव. बट आई थिंक जैसे हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहा है वो है कि आप वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करो और आप उस वैल्यू को कैप्चर करोगे और वो आपका मोनेटाइजेशन इंजन बन जाएगा, राइट. तो जैसे इंग्लिश में हमें वैल्यू क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी दिखी, मतलब 600 मिलियन यूथ हु कांट स्पीक इन इंग्लिश टुडे. तो वो जस्ट फ्रॉम अ मार्केट साइज पर्सपेक्टिव इज़ अ ह्यूज मार्केट, कि यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन भी ला सकते हो. आप यहाँ पर बिकॉज स्केल इतना है तो आप प्राइसिंग पे भी प्ले करके आप बहुत नॉमिनल प्राइस में कुछ सिखा सकते हो, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गोइंग टू बी ह्यूज. तो इसलिए 2019 में हमने इंग्लिश का अपना स्पोकन इंग्लिश ऐप शुरू किया. एंड अगर मतलब इफ़ आई हैव टू क्वान्टिफाई द इम्पैक्ट ऑफ जोश, इट इज़ थ्रू दोज यूज़र्स. मतलब अगर आप उनको मिलोगे, वो अगर उनका जो पूरा ख़ानदान है या उनकी जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो बदल चुकी है बिकॉज आज उनको इंग्लिश आती है, एंड ये आप एक रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो इन अ फिजिकल पर्सन. सो देर आर वेज टू मोनेटाइज जहाँ पर आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाओ. बट आई थिंक द honest answer is that you will make mistakes over here. I think even when I speak to other social entrepreneurs और या मैं हमारी जर्नी भी देखूँ, मोनेटाइजेशन का कीड़ा जब लग जाता है तो आप डिसीजंस लेना शुरू कर देते हो. एंड एवरी एजुकेशन बिजनेस इज एक्चुअली अ सेल्स बिजनेस ऑल्सो, राइट. तो यू हैव टू कम बैक अगेन एंड अगेन एंड एक सेंटर करने की बहुत ज़रूरत है अपने आप को कि मेरा पर्पस क्या है, मेरी वैल्यूज़ क्या है, मेरे एथिक्स क्या है, और किस पे मैं बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देख सकती हूँ या देख सकता हूँ, एंड देन एंटर इनटू दैट स्ट्रीम. तो इवन इन द मीडिया बिजनेस आप किसी भी टाइप के एडवर्टाइजर्स ला सकते हो अगर आपके पास डेंसिटी ऑफ व्यूअरशिप है. तो क्या आप एक टोबैको कंपनी को ला रहे हो या आप एक फाउंडेशन को ला रहे हो जो अनीमिया के बारे में बात करना चाहती है? दैट्स द थिंग. मे बी द टोबैको कंपनी कैन गिव यू अ लॉट मोर मनी दैन अ कंपनी हु वांट्स टू फोकस ऑन पॉजिटिव अवेयरनेस ऑन अ डिजीज़. बट वो चॉइस आपको लेनी है, एंड उसी से यूज़र्स का ट्रस्ट बनेगा. आज की डेट में अगर हम कुछ भी बेचना शुरू कर दें किसी भी कंपनी का, तो वो ट्रस्ट एकदम से ख़त्म हो जाएगा, राइट. तो कौन है जो आपके लिए करेक्ट है फॉर योर पोजिशनिंग एंड फॉर योर यूजर्स, वो डिसाइड करना बहुत तो एक तरह का पर्पस को अपने सामने रखो और फिर देखो अपने यूज़र को समझो कि इस पर्पस को मीट करने के लिए उनको और क्या चाहिए, एंड वहाँ पे आप क्या वैल्यू जनरेट कर सकते हो, एंड वहाँ पे मोनेटाइजेशन आप बिल्ड कर सकते हो. नो, दिस जस्ट वन क्वेश्चन. आपको क्या लगता है कि इसमें क्या नेक्स्ट किया जा सकता है? व्हाट यू आर डूइंग, इसमें क्या नेक्स्ट हो सकता है? लाइक इज देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट कि अभी लोग खुद से आके अपनी स्टोरीज नरेट कर रहे हैं, एंड देन व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ जोश प्लेटफॉर्म? आई थिंक इट कैन बी कि हम मतलब मे बी स्टोरी टेलिंग विल कंटिन्यू टू बी एट द हार्ट ऑफ व्हाट वी डू, राइट. बिकॉज हमारा प्रेमिस ही है कि सबकी कहानी है और उस कहानी को हमें बहुत लोगों तक पहुंचाना है, बेस्ट मीडियम के थ्रू पहुंचाना है. बट आई थिंक इसमें भी सब कैटेगराइजेशन में बहुत अपॉर्चुनिटी है अभी. फॉर एग्जाम्पल, अभी व्हेन यू गो ऑन द इंटरनेट आपको पता है आप किस चीज़ के लिए सर्च कर रहे हो, राइट. तो आप एक ही टाइप का कंटेंट देखना पसंद करते हो, तो उसमें भी हम बहुत ग्रैन्युलैरिटी ला सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक विमेंस हेल्थ एंड करियर चैनल है कॉल्ड जोश टॉक्स आशा.
उसमें मुझे दिखता है कि PCOD बहुत ही बड़ी कैटेगरी है, थायराइड, हार्मोनल हेल्थ बहुत बड़ी कैटेगरी है, इवन ऑन हिंदी कैंसर रिलेटेड कहानियाँ बहुत बड़ी कैटेगरी है. अब एक ऑडियंस है जो सिर्फ इसी को ही कंज्यूम करना चाहती है बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू द ट्रॉमा ऑफ लिविंग विद अ सर्टेन डिजीज और हैव थोड़ा सा पेन एसोसिएटेड विद अ प्रॉब्लम दैट दे हैव. तो शायद मैं सिर्फ गायनेकोलॉजिकल हेल्थ या रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही कंटेंट कंज्यूम करना चाहती हूँ. तो उसमें ही सब कैटेगराइजेशन हो सकती है एज एन इंडिपेंडेंट चैनल. जैसे अभी सब कुछ मिला हुआ है कि हाँ करियर एडवाइस भी मिलेगी, हेल्थ एडवाइस भी मिलेगी, रिलेशनशिप भी मिलेगी, बट आई थिंक जस्ट सेक्सुअल हेल्थ कैन बी वन चैनल. राइट. जैसे हमने थ्रू आउट बात करी, जोश टॉक्स भारत के लिए, भारत के यूथ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. Tier 2 Tier 3 सिटीज़, ग्राउंड लेवल पे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो थ्रू योर प्लेटफॉर्म. क्या मेजर प्रेसिंग प्रॉब्लम्स इस टाइम पे लग रही हैं आपको व्हेन वी टॉक अबाउट भारत का यूथ? तो बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिया आपने, बट लेट मी ट्राई एंड ब्रेक इट डाउन कि क्या है. एक तो है कि बहुत लोग, तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको थोड़ा बाइफिकेट करें, राइट, हमें लगता है कि एक यूज़र है जो से हमारी तरह है, जो एफ्लुएंट है, जो आज की डेट पे इंटरनेट पे कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, ख़रीद रहा है, एट्सेट्रा. एंड एक है जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो रोटी कपड़ा मकान की फ़ाइट कर रहा है, बट वो नहीं है. Within the second category also, it is like 5 different categories of people and income thresholds that come. And हर उस threshold के साथ आपकी प्रॉब्लम चेंज होती है. जो अगर आप एक आप बिहार में भी जाओगे और आप किसी भी गांव में चले गए, आप एक सेमी अर्बन एरिया में जाओगे, तो आपको दिखेगा कि एक राउंड अबाउट के आसपास ही 3 डिफरेंट टाइप के घर हैं. एक कम्प्लीटली कच्चा घर है जहाँ पर आपके पास शायद साइकिल भी ना खड़ी हो. एक हाफ डन घर है जहाँ पर सेमी कंस्ट्रक्टेड एरिया है और ऊपर की छत पक्की नहीं है और वहाँ शायद एक साइकिल या बाइक हो. और वहीं पर एक एफ्लुएंट डिसेंट घर भी है जो फुली सीमेंटेड है और शायद एक वैगनार या कुछ उसके बाहर खड़ी रहो. तो इसी तरह से वी हैव टू ब्रेक डाउन what the sort of users of Bharat are and the problems that they have right now. The first thing is, I think, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है कि कोई ट्रस्टेड रिसोर्स किसी चीज़ का रह ही नहीं गया. लोगों को पता ही नहीं है कि आज की डेट में अगर उन्होंने डिसीजन लेनी है तो वो किसके पास जाएं और वो कैसे लें, और क्या सच है, क्या गलत है, क्या फ्रॉड है, क्या नहीं है. बिकॉज ऑनलाइन पेमेंट्स रिलेटेड इतना फ्रॉड हो चुका है और स्पेशली गाँव में ही शुरू होता है ये सब. तो वो तो मतलब ट्रस्ट बहुत लूज़ हो गया है किसी भी चीज़ से. तो आई थिंक इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं और लोगों तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए. सेकंड थिंग इज़ कि डेट को लेते हुए ना आज भी मतलब कुछ भी फॉर्मलाइज नहीं है. तो मतलब एवरीथिंग इज़ कि लोगों ने अपने घर के आसपास एरिया से लोन्स लिए हुए हैं, पर्सनल फ्रेंड से लिए हुए हैं, फैमिली से लिए हुए हैं. उसका कर्ज, उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हाई है कि वो जिस घर में पैदा होते हैं उस घर में कर्ज होता है. जब तक वो मरते हैं तो वो बस वो बैटल ही फाइट कर रहे होते हैं कि इस कर्ज को हम कैसे लुटाएं. तो वो उसको छोड़ के उनका उस फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं सकते. सो आई थिंक दैट इज़ द सेकेंड प्रॉब्लम कि कैसे आप उस बैकग्राउंड को ओवरकम करो और उस थॉट को ओवरकम करो कि अगर मैं इफ़ आई एम बॉर्न इन डेट आई वोंट डाई इन डेट, आई विल बी एबल टू सॉल्व दिस फॉर द सेकेंड जनरेशन. द थर्ड थिंग इज़ कि एजुकेशन एंड करियर्स को के रिलेटेड भी अभी भी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है. तो जैसे मतलब फॉर एग्जांपल ये जो गवर्नमेंट जॉब्स की हम बात करते हैं, राइट, ये सब कुछ है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए कि आपके चाचा ने बताया हुआ है या मामा ने बताया हुआ है कि नहीं यहाँ पर तो सिक्योर जॉब मिलती है, आपको कभी फायर नहीं करेंगे, आपकी पेंशन अच्छी रहेगी, आप लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल रहेंगे. बट उसी फाइट में इतनी सारी जनता इन्वॉल्व हो जाती है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्राइवेट जॉब्स में या आप एक एंटरप्रेन्योर बन के जो आप खड़ा कर सकते हो, जो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, वो आप सोचते ही नहीं हो उसके बारे में. तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ अराउंड इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस. आई फील कि जो एक्सपोजर है वो बहुत डिफरेंट है. और ये खुद मतलब मैं भी रियलाइज़ करती हूँ, राइट, कि अगर आप एक कंट्री के बाहर भी ट्रैवल करते हो, अगर आप दिल्ली में हो, गुड़गांव में हो, और मतलब इंडिया से बाहर भी आप ट्रैवल करते हो, तो आपको एक नई सेंस ऑफ फील होती है. आप लोगों को देखते हो, आपको एक रियलाइजेशन होती है कि हाँ ये भी मुझे चाहिए, ये भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है. बट वो आज की डेट पे इतना बड़ा गैप है इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपोजर का कि उसको करेक्ट करने में बहुत टाइम लगेगा. सुप्रिया, जैसे जोश टॉक का जो पर्पस है, जो कोर है, लोग आगे अपनी स्टोरी सुनाते हैं और उससे जो ऑडियंस है वो इंस्पायर होती है, मोटिवेट होती है. बट डू यू थिंक दैट्स इनफ? डू यू थिंक जस्ट आग लगाना काफ़ी है? इसके बाद वट, और इज देयर एनीथिंग दैट वी आर
doing to give them direction, to actually help them हाथ पकड़ के कि अच्छा अब तुम ऐसे ऐसे करो. घर में बैठे एक Tier 3 के बच्चे ने किसी की बहुत अच्छी स्टोरी सुन ली, इंस्पायर तो हो गया, बट अब वो उसको करना कैसे, एग्जीक्यूशन में कैसे लाना है, उसको वो तो नहीं मिला. तो वहाँ पे जोश का क्या रोल है, या कुछ ऐसा जो आप अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कर पा रहे हो to really like help them in execution? Yeah. So firstly, to answer your question, do I think it's enough? No, I don't think it's enough. I think it's in fact थोड़ा सा detrimental also कि अब मेरे को पता चल गया कि मैं हाँ ये बनना चाहता हूँ या मैं बननी चाहती हूँ, बट मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि मैं कैसे करूँ, मेरे पास गाइडेंस ही नहीं है उस चीज़ के लिए. तो उसी पे ही हम काम कर रहे हैं. तो जैसे जब मैं इंग्लिश के बारे में बात करती थी तो वो ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमने रियलाइज़ करी कि हाँ हमने सपना दिखा दिया एक प्राइवेट जॉब का, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने आके बोला कि आप कॉर्पोरेट करियर में सक्सेस पा सकते हो, बट उनके पास तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, बिकॉज वो इंटरव्यू में अगर इंग्लिश में बात ही नहीं करेंगे तो उनको जॉब ही नहीं मिलेगी. तो वो तो सपना दिखाना ही वेस्ट था उनके लिए. तो इसलिए हमने फिर आइडेंटिफाई करा कि ये पहली प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करेंगे कि इंग्लिश, हाँ स्किल बेस्ड, कि इंग्लिश वैसे स्किल नहीं है बट इंडिया में वो स्किल ही है, बट कैसे हम उनको कॉन्फिडेंट फील कराएं, उनकी हेजिटेशन रिमूव करें कि वो अच्छे से बोल पाएँ इंग्लिश. बट सिमिलरली अब हम ऐसी ही प्रॉब्लम्स को और डिस्कवर करके टैप करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे हमारा एक जोश जॉब्स फॉर विमेन प्रोग्राम है. एक रियलाइजेशन हुई कि एक सपना दिखा दिया कि आप एक एक प्रोफेशनल लीडर बन सकते हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बट लड़कियों के लिए वो रियलिटी है ही नहीं. वो अपने घर से ही नहीं बाहर निकल सकती, तो कैसे वो सपना उनका एक्चुअलाइज होगा. तो अभी हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिससे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं सिर्फ एट होम के लिए. तो आप घर से ही काम करोगे, आप फ़ोन बेस्ड काम करोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें आपकी यूज़ होंगी, और आपको वहाँ से मतलब 10 से 15 हज़ार रुपये मिलेंगे महीने के, ताकि आपको भी वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फील हो, आप खुद डिसीजंस ले पाओ. तो हर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके धीरे धीरे हम उसका सोल्यूशन बना रहे हैं कि कैसे जोश एक प्लेटफॉर्म ना रहे बट एक बड़े भैया बन जाए. Amazing. कि यहाँ से वहाँ ले जाना है, रोड भी क्रॉस करानी हो ना तो बस हम हाथ पकड़ के क्रॉस कराएं, जो इम्पोर्टेंट है. आई कैन रिलेट टू दैट, क्योंकि जब मैंने ना कंटेंट क्रिएशन का एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू करा कि मैंने 10 साल में जो सीखा है वो लोगों को सेम जर्नी में प्रॉब्लम्स ना आए. आज भी हमने कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बात करी, आपने भी इनसाइट्स दिए. सो मेनी टाइम्स आई गॉट दिस फीडबैक कि अपने सीक्रेट्स क्यों आउट कर रहे हो. सो जो तुमने 10 साल में किया लोग 1 साल में कर लेंगे. तो पॉइंट यही था कि पर्पस क्या था. पर्पस तो ये था ना कि टू रीच आउट पीपल, टू चेंज देयर लाइव्स. और मैं अकेले हर फील्ड में नहीं कर सकता. आई कैन नॉट बी एक्सपर्ट ऑफ एवरी फील्ड. म्यूचुअल फंड्स में आई कैन बी अ बिगनर, बट एक एक्सपर्ट जो बैठा है किसी शहर में, मान लो कोई जयपुर में बैठा है, तो वो समझे कंटेंट कैसे क्रिएट करना और वो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर पूरा चैनल बनाए. सो आई थिंक ये एक थॉट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एनेबलर्स में, एजुकेटर्स में, एम्पावरर्स में. अगर वो भी कॉम्पिटिटिव उसमें चले जाएंगे तो फिर तो सोल पर्पस डाइल्यूट हो जाएगा. जिस रीजन से हम शुरू कर रहे हैं वो वाई खत्म हो जाएगा. सोल खत्म हो जाती है बेसिकली, राइट? बिकॉज आप एक कमर्शियल रट में घुस गए हो. फिर आप देख रहे हो कि उस कंपनी का इतना रेवेन्यू है, मेरे को उससे इतना ज़्यादा करना है बिकॉज मेरी वैल्यूएशन उससे ग्रो होएगी. बट मतलब वैल्यूएशन को भूलते अगर कोई वैल्यू के बारे में जेन्युइनली बात करना शुरू कर दे तो एक्चुअली ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. एंड वो आई थिंक रीओरिएंटेशन बहुत लानी ज़रूरी है. एंड विच इज़ आई थिंक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ सो अमेजिंग, राइट? एंड बहुत कम लोग चूज़ करते हैं ये. तो आई थिंक द प्रॉब्लम दैट आवर कंट्री हैज़ राइट नाउ इज़ कि देयर आरंट इनफ प्रॉब्लम सॉल्वर्स जो देख रहे हैं कि हाँ ये पूरी कंट्री की प्रॉब्लम है, क्या मैं इसको कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. दैट्स व्हाट आई फील वी रियली नीड एट दिस स्टेज. हमने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आपके मुँह से मैंने 3-4 बार सुना, सो थोड़ा सा इसको मैं पकड़ना चाहूँगा. First, I would like to understand what is social entrepreneurship. Yeah, I think social entrepreneurship is when you see a problem which is not a problem for one individual but for society at large, and it may not have a really big, say, monetization outcome, or it can actually have also, but you want to solve that problem for a lot of people. That sort of social entrepreneurship. It's also entrepreneurship. In entrepreneurship also you are trying to solve a pain point, right? But the need or the origin of that pain point is coming from a commercial lens. कि आज की डेट में ये प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में, से एक सर्टन बिस्किट्स कैटेगरी में नहीं है और मैं उसको बेच रहा हूँ या बेच रही हूँ एंड उससे मेरा बिजनेस बड़ा होएगा. या एज अपोज टू कि आज की डेट में एयर पोल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली में एंड ये it's leading to a loss of productive outcomes of people. So can I solve for something like air pollution? It is
nowhere not non-profit or not for profit. It is a profit Yeah, based absolutely, thing. But इसमें absolutely. purpose जो है वो ये नहीं है कि क्या बिकेगा, purpose ये है क्या solve होगा. Absolutely. That's yeah. the difference. And लोग इसको मतलब गलत कॉन्टेशन में लेते हुए ही शायद लोग ज़्यादा नहीं बनते सोशल एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज उनको लगता है कि ये एक ट्रस्ट है, सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, छोटा, इसमें लाइक ग्रोथ नहीं हो पाएगी एंड ऑल ऑफ दैट. बट वो अब सब चेंज हो गया है. अगर आप डेवलपमेंट सेक्टर को देखो या सोशल लैंडस्केप को देखो, सोशल स्टॉक एक्सचेंज बन चुकी है हमारी कंट्री में, कंपनी लिस्ट हो चुकी है एजुकेट गर्ल्स आई थिंक के नाम से. तो अब सब कुछ बदल रहा है, राइट. एंड देयर सो मच लोग जो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग इतना दे रहे हैं, फिलैंथ्रोपी इतनी बढ़ चुकी है और बढ़ी रही है कि देयर इज मनी टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स, देयर आर नो पीपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एक्चुअली. या मैंने इसीलिए पूछा ही आपसे क्वेश्चन बिकॉज आई नो ये लिमिटिंग बिलीफ होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के साथ. ये लिंक्ड है कि शायद ये एक एनजीओ है या एक वैसी चीज़ है. एक एंटरप्रेन्योर की पर्सनल एस्पिरेशंस जब वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में है, तो लोग एक अलग लेंस से नहीं देखना शुरू कर देते. अगर उसने अपनी कोई पर्सनल एस्पिरेशन लाइक अ वेकेशन टू हवाई और बिग कार वो प्लान करता है, तो अगेन योर व्यूज ऑन दिस. नो, आई थिंक आप बिल्कुल सही हो. लोग ऐसे ही जज करते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हो, बट तुमने एक फ़्लाइट ली और वहाँ पर और ये सब हुआ. बट मतलब आपको ये देखना है कि आप लार्जर वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करो एज अपोज टू द निटिग्रिटीज़. एंड ऐसा नहीं है कि आप एक बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते, राइट. एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब अगर आप एक स्कूल चला रहे हो और उस स्कूल में आप लिटरेसी न्यूमरेसी पे काम कर रहे हो और उस स्कूल के बच्चों का आउटकम लाइफ में बेटर है, तो आप उनसे एक फ़ी चार्ज कर सकते हो. एंड ये लोअर इनकम हाउस होल्ड्स में भी हो सकता है, एंड आप उसमें भी बिजनेस बना सकते हो. एंड इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग टू हैव नीड्स एंड डिज़ायर्स. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट. आई थिंक एक और चीज़ जो हमें लगता है एज फाउंडर्स इज़ कि हमें अपने आप को पे नहीं करना चाहिए. हमारी सैलरीज नहीं होनी चाहिए. और ये हमारी भी बिलीफ थी. 4-5 साल तक हम लोग कुछ कमाते नहीं थे, हम कुछ ले जाते नहीं थे. बट वो आपका फिर क्या होता है कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है इन एट होम और इन योर रिलेशनशिप्स कि फिर आप काम पे फोकस नहीं कर सकते. But we have to like disassociate the two and say that I also have needs, I have ambitions, I want to travel the world, but I can still solve problems and do that. वो बैलेंस बनेगा ऑटोमेटिकली जब आप दोनों साइड्स को ध्यान रखोगे. Yeah. वरना बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, छोटी प्रॉब्लम में घुस जाओगे. Absolutely. And लोग तो कुछ बोलेंगे तो it's okay. You have to stop caring at one point. So what is your one thing? ये मैं क्वेश्चन जनरली पूछता हूँ क्योंकि मुझे लगता है हर किसी में कोई एक ट्रेट, क्वालिटी या कोई ऐसा पैटर्न कुछ भी होता है जो थ्रू आउट उसकी लाइफ में उसने रोल प्ले किया होता है. कोई हैबिट भी हो सकती है. सो व्हाट इज योर वन थिंग जिसने which has contributed major? I think so. I'll say it from the lens of what people have told me, and maybe it's not one thing, maybe it's sort of two things. The first is I think I'm very transparent. Like, I don't have a filter. I don't think something else and say something else. I don't change myself for the room or for anyone else, right? एंड वो फेस भी हो चुका है जहाँ पर मैं वो सब कर चुकी हूँ. हाँ नहीं, ये तो बनना है एंड ये एक लीडर है तो ऐसे ही खड़े होना है एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई हैव चेंज दैट अबाउट माई सेल्फ. सो this is me in real life. Whatever I say is how I feel. I will never not be honest or transparent. The second thing which I've heard from everyone else about me is that I have this trait where now we've actually termed it, which is sort of relentless, which is that I don't give up on anything. Matlab, I don't like usually listening to a no, and even if I get it, I will ensure it converts into a yes in a period of time. And I'm very patient about it. कई लोग तो होते हैं अगर उनको किसी ने नो बोल दिया तो वो उसी टाइम पे अकड़ लेते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं कि नहीं मुझे ये आंसर अभी चाहिए, इसको मैंने अभी टर्न अराउंड करना है एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई लेट आवर वर्क स्पीक फॉर इट एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्टेड इनटू अ यस. सो आई थिंक दैट्स द सेकंड थिंग. दिल ये जिद्दी है, या बट जल्दबाजी में नहीं है. या एब्सोल्युटली. नाइस. कोई ऐसी एडवाइस कभी किसी से मिली हो विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू योर लाइफ? कभी कोई ऐसा इंसिडेंट, एडवाइस और स्टोरी, एनीथिंग? या आई थिंक 2-3 चीज़ें और इंसिडेंट्स हो चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल जो मेरे फादर हैं उनका बहुत बड़ा रोल है इन शेपिंग हु आई एम एज अ पर्सन. एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट ही टॉट मी व्हेन आई वाज वेरी वेरी यंग वाज कि मीडियोक्रिटी की कोई वैल्यू नहीं है वर्ल्ड में, राइट? तो तुम अपनी चॉइसेस ले रहे हो, शायद वो आज करेक्ट हो या गलत हो, nobody can tell that. But if you are choosing to do something, then you have to do it with 100% of your heart.
and 100% of your mind space and determination. And if you don't become the best at it in a certain amount of time that you give yourself, then change that thing. But don't have a mediocre outcome in life. Like जब मैं बड़ी हो रही थी इन चीज़ों को मैं बड़ा कोसती थी, बिकॉज जो मेरे फ्रेंड्स थे स्कूल में उनकी लाइफ बहुत अलग थी, उनका रूटीन बहुत अलग था, बिकॉज उनके पेरेंट्स अलग स्वभाव से थे और वट एवर सम डिफरेंट थिंग्स वर्क फॉर डिफरेंट फैमिलीज़. बट मेरे घर में था एक बहुत डिसिप्लिन रूटीन. मतलब अगर मैं 6 बजे नहीं उठती थी तो वो एक कलैमिटी हो जाती थी. मतलब 6 बजे उठना है, एक सर्टेन एक्सरसाइज रूटीन रखना है, कुछ नहीं तो स्पोर्ट्स खेलना है, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्रॉसवर्ड करना है, फिर स्कूल जाना है, फिर वापस आना है, टीवी नहीं देखना. एंड ये सब चीज़ें जब वो मेरे साथ हो रही थी मुझे लगता था कि क्या मतलब हिटलर घराने में मैं हूँ और ये रेजिमेंटेड लाइफस्टाइल है एंड इससे क्या आउटपुट होने वाला है और क्या मैं कुछ कर पाऊँगी कि नहीं. बट अब जब मैं रेट्रोस्पेक्टिवली उसको देखती हूँ, आई थिंक जो मेरी सारी वैल्यूज़ हैं वो ही वहीं से ओरिजिनेट हुई हैं. एंड आई थिंक जो हमारी बिलीफ सिस्टम भी है जोश की, वो भी यही है कि इफ़ you need to have a routine, you need to have discipline, you need to have a way in which you live your life, you have to be good at something. So it's also come from our personal experiences, but yeah. आपने बात करी थी बीच में कोर्स की, आप कोई कोर्स कर रहे थे एंड बुक्स की भी बात करी. सो हाउ आप अपने आप को कैसे अपग्रेड करते रहते हो? व्हाट आर योर वेज? सो आई थिंक कि अब तो इतना कंटेंट है इंटरनेट पे, राइट? तो कॉन्स्टेंटली कंज्यूमिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट एंड ऑल्सो गोइंग डीपर इनटू कंटेंट. सो फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ है जहाँ पर आप एक यूज़र बिहेवियर को समझना चाहते हो, देन गोइंग डीप इनटू फिगरिंग आउट कि अच्छा हाउ डू यू लर्न मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर स्पेस, getting into psychology and really understanding how people take decisions. So I think content on the internet. फिर books तो हैं, like books are my go-to solution for any problem that I have. But one thing that I try to practice while I'm reading is that I do a lot of underlining and I do a lot of rewriting. तो काफ़ी लोग books को consume करते हैं just like as passive consumption but not as learning. तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कुछ चीज़ है जो इफ़ेक्ट हुई है, जो रेलेवेंट है आज की डेट में मेरे लिए या रेलेवेंट हो सकती है एक डिसीजन को लेते हुए, तो क्या मैं उसको डॉक्यूमेंट कर पा रही हूँ ताकि मैं उसको रेफ़र कर पाऊँ. So that's another thing. And the third thing is meeting new people. बीच में एक फेज था where I had stopped meeting people and COVID ने भी ये किया. But I think you can imbibe so much. Like I've learned so much from you two in this conversation, right? तो ये ऑनलाइन सेटअप में शायद अलग फील होता. So meeting new people and learning new things from them. आई एग्री टू दिस कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत लोग ना बुक्स ऐसे ही पढ़ते हैं कि नंबर कंप्लीट करना है. आई हैव रेड दीज मेनी बुक्स एंड आई ऑलवेज फील कि बुक्स पढ़ी नहीं जाती, बुक्स से बात करी जाती है. इट इज़ ऑलवेज अ कन्वर्सेशन. तो आप नोट्स को ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग आई ऑलवेज वेरी क्यूरियस कि कौन कैसे नॉलेज मैनेज करता है. तो जब आप बुक्स पढ़ते हो कुछ बातें आप रीराइट करते हो अपनी लैंग्वेज में जिससे यू आर एबल टू इम्बाइब बेटर. तो you have a summary for each book or you have one document जहाँ पे सारी knowledge इकट्ठी हो रही है? So they're fluttering notes actually. It's basically on different things. So for example, if I've learned something about say consumer psychology, so I have notes on that which are running. So that I take references from and put it there. सो इट्स नॉट, पहले मैंने कोशिश करी थी कि इसको सेगमेंट करते हैं या बुक्स में ही नोट कर लेते हैं, बट वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू कंटिन्यू टू रेफर बैक. देन आई हैड अ फेज वेयर आई हैड अ किंडल ऑल्सो, तो मैं उसमें मार्क करके हाईलाइट करके कमेंट्स करती थी. बट अगेन इट्स वेरी टफ टू गो बैक टू दैट. बट जब आज की डेट में अगर मुझे एक पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है, देन आई हैव सम नोट्स फॉर दैट प्रॉब्लम विच आर डॉक्यूमेंटेड, सो आई कैन क्विकली गो बैक. कुछ आपने कभी कोई वीडियो देख ली, कभी बुक पढ़ ली, किसी से सुन लिया, तो एक कंज्यूमर साइकोलॉजी के अंदर वो आता जाएगा. या रेफरेंसेस लिख लेती हूँ कि दिस पर्सन इज द बेस्ट पर्सन फॉर दिस, एंड देन आई नो कि अब जब ऐसा कुछ इशू होगा देन आई कैन जस्ट रीड अप मोर अबाउट दैट पर्सन और लिसन टू देयर पॉडकास्ट और वॉच देयर वीडियोस एंड देन सॉल्व फॉर इट अकॉर्डिंगली. इस एपिसोड में से आपकी टॉप लर्निंग्स क्या रही, उनको अपने पास नोट जरूर करना और ये कमेंट्स में शेयर भी कर देना. और अगर आप ये पूरी कन्वर्सेशन सुनना चाहते हैं जिसमें हमने उनकी जर्नी डिटेल में सुनी, उनके इनसाइट्स, उनकी नॉलेज, कई तरह के सवाल हमने उनसे पूछे, पूरा एपिसोड आपको माइक्स एंड माइंड चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अपडेट हो जाएगा. और अगर आप भी अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप मेरी लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं. आप हमारी लाइफ मास्टरी फैमिली का पार्ट बन सकते हैं. उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए. आई लव यू ऑल.